हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज मैं आपको 6 ऐसी टिप दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपका मई 2021, नवंबर 2021 या फिर कोई भी एग्जाम जो आप देने वाले हैं, आप स्टूडेंट हैं। ये टिप्स अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपने डे रूटीन के अंदर तो एग्जाम को क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं रह जाएगा। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर आया है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ये स्पेशली बनाया गया है बच्चों को 1-to-1 मेंटरशिप देने के लिए। पर्सनल कोच आपको अपॉइंट किया जाएगा, आप लोग को प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी, आपका एक लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर रहेगा, आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिलेगा जहां पर आप डिस्कशन कर पाएंगे और साथ के साथ इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको लाइव सेशन मिलेगा। और जो प्लस के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देरी मत करिए, जल्दी से इस आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए आप सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 42,550 का है, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 64,550 का है। और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड CA Jasmeet 16 यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। एजुकेटर कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसका इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और समझते हैं उन टिप्स के बारे में जो कि हमें हेल्प करेंगी एग्जाम को क्रैक करने में। हाँ जी बच्चों, तो मेरी सबसे पहली जो टिप रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि आपको 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप लेना है। सर आपने स्टार्टिंग ही स्लीप से करी? बेटा इसलिए करी क्योंकि जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन रहता है वो पूरा दिन एक्टिव रहता है। और अगर हम हमारी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारा ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें कम एफिशिएंसी अचीव होती है। तो अगर आप अपने दिमाग से ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव करवाना चाहते हो तो उसको प्रॉपर रेस्ट दो। 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, फिर उठ जाते हैं और फिर उसके बाद 2-3 घंटे का नैप लेते हैं। तो ऐसा मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर एक 7-8 घंटे की स्लीप लो। बीच में एक आध पावर नैप चलेंगे, लेकिन एक 7-8 घंटे का प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग को पिक कर लो और या तो आप लेट नाइट को पिक कर लो। ऐसा जंबल्ड वे मत करना कि कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया और कभी रात को देर तक पढ़ लिया। इससे आपका बॉडी डिस्टर्ब होता है। आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए और ये डिपेंड करेगा कि आपको लेट नाइट स्टडीज करनी है कि अर्ली मॉर्निंग स्टडीज करनी है। अगर आप सुबह 5-6 बजे उठना चाहते हो तो समझदारी है कि आप 10-11 बजे तक किसी भी हाल में सो जाओ। और अगर आप लेट नाइट स्टडीज करना चाहते हैं तो आप 3-4 बजे तक पढ़िए और उसके बाद सो जाइए, ठीक है। सोने का टाइम और उठने का टाइम ये दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी जो है वो रूटीन में रहती है, राइट। तो सबसे पहला टिप हो गया कि प्रॉपर स्लीप लेनी है। और जब आप सोने के लिए अपने बेड पर जाएंगे तो उस वक्त आप अपने पास कोई भी गैजेट नहीं रखेंगे। ना तो आपका स्मार्टफोन आपके पास होगा, ना तो आपका लैपटॉप आपके पास होगा, ना तो आपका टैबलेट आपके पास होगा। आधा घंटा आप केवल आंखें बंद करके लेटेंगे, गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, लेकिन गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है। गैजेट का इस्तेमाल करने से नींद और भाग जाती है, राइट। देर से नींद आती है और बिना बात के गैजेट देखते रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपका दिमाग खराब ही होना है और होना कुछ नहीं है उससे, राइट। अब अगला टिप जो मैं आपको दूंगा वो है डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। चीजों को टालिए मत। दिन का सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है कि यार ये बहुत लेंदी है, इसको बाद में करेंगे, नहीं, बाद में नहीं, उसको पहले करिए। दिन की शुरुआत सबसे टफ टास्क से होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में लगती है। और एक बारी आपने टफ टास्क अचीव कर लिया तो बाकी टास्क को अचीव करने के लिए आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है कि यार ये समझने में डिफिकल्टी होती है, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक को पिक करना है। डोंट एवर प्रोक्रेस्टिनेट दी थिंग्स। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो। हमारा दिमाग हमें इंस्ट्रक्शन देता है, चल यार इसको बाद में कर लेंगे, पहले वो छोटा काम है, वो आसान काम है, पहले वो कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना।
हमें हमारे सबसे पहले जो टफ टास्क है उसे पिक करना है और उसे वाइंड अप करना है, ताकि मान लो आप छोटे मोटे टास्क नहीं भी कर पाओ तो आपको गिल्ट फील ना हो। हम लोग छोटे मोटे टास्क में ज्यादा टाइम दे देते हैं और जब दिन खत्म होने वाला होता है तो अब लगता है यार अब ये क्या पढ़ पाएंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा अब, ठीक है ना। और बाद में जब लेटते हैं या सोचते हैं तो गिल्ट में रहते हैं, यार आज हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो अगर आप उस गिल्ट को महसूस नहीं करना चाहते हो, उस फेज में नहीं जाना चाहते हो, तो सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को वाइंड अप करो। अगला जो मैं आपको टिप दूंगा वो है बी कंसिस्टेंट। मैंने आपको इसके ऊपर पूरी एक वीडियो दी है लास्ट में। कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है जो भी आपने टाइम टेबल सेट किया है उस टाइम टेबल पे कंसिस्टेंट रहिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 10 घंटे पढ़ सकते हैं 10 घंटे का बनाइए। लेकिन अगर आप पढ़ 5 ही घंटे सकते हो या 6 ही घंटे सकते हो और आपने 10-15 घंटे का बना लिया टाइम टेबल, तो बेटा कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। अपने टाइम टेबल को, जो स्टडी आवर्स को, वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करो। और वो आप कैसे अचीव कर पाओगे? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, 4-5 दिन तो टाइम टेबल फॉलो करते हैं और उसके बाद फुस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप अपने जो भी टाइम टेबल है कि आप 6 घंटे पढ़ने वाले हो कि 8 घंटे पढ़ने वाले हो, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, खासकर अपने भाई बहन को बता दो कि यार मैं कल से 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। इससे क्या होगा कि जिस दिन तुमने 8 घंटा पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दोस्त इतनी तुम्हारी टांग खींचेंगे कि तुम्हें खुद शर्म आएगी और उस डर से तुम कंसिस्टेंट रहोगे, है ना। तो छोटे भाई बहन होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, उनको बड़ी मजा आती है चुटकी लेने में। अगर आप अपना स्केड्यूल पूरा नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा मौज वो आपकी लेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है ना कंसिस्टेंट रहने का, अपने जो स्केड्यूल्स हैं, अपने जो प्लान्स हैं, वो अपने सिबलिंग्स को अनाउंस कर दो कि भाई मैं कल से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ूंगा। फिर आप झक मार के पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं पढ़ा तो बेटा बहुत बेइज्जती होने वाली है। इसके बाद अगली जो प्रो टिप मैं आपको दूंगा कि आप अपने वॉइस नोट्स प्रिपेयर करिए। वॉइस नोट्स प्रिपेयर करने का फायदा यह है कि जब कभी भी मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप उन वॉइस नोट्स को सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आप इससे अपने स्टडीज के टच में रहोगे। तो जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, उस अनप्रोडक्टिव टाइम को आप प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने अपने वॉइस नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के वॉइस नोट बना लो। वॉइस नोट्स कैसे बना सकते हो? सर जो कैप्शंस हैं वो लिख सकते हो, वो रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस नोट पे। जो की पॉइंट्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस नोट पे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो ईयरफोन लगाया और उस वॉइस नोट्स को सुनना स्टार्ट कर दिया। क्लासेस के बीच में ब्रेक मिल गया, उस ब्रेक को आपने यूटिलाइज कर लिया। ये सब छोटी छोटी चीजें आपके अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देंगी, राइट। इसके बाद पढ़ाई की बातें काफी हो गई। अब आपको अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है। हमारा जो माइंड है इसे रिलैक्स करना भी जरूरी है। सिर्फ इसको प्रेशर देते जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसे रिलैक्स भी करना है। जो भी आपकी हॉबी है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, दिन का 1 घंटा आप अपनी हॉबी को जरूर दीजिए। इससे आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे, इससे आप अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा हेल्दी खाइए और अपनी बॉडी पे जरूर वर्क करिए। बॉडी पे वर्क करने का मतलब ये नहीं कि जिम चले गए और बड़े बड़े डोले बना लिए ना। बॉडी पे वर्क करने का मतलब ये है कि आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करिए। चाहे तो आप साइकिलिंग करिए, चाहे तो आप वॉकिंग करिए, चाहे तो आप रनिंग करिए, चाहे तो आप आउटडोर गेम खेलिए, लेकिन दिन का आधा 1 घंटा आपको अपनी बॉडी पे देना है। और हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने से क्या रहता है कि सर आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो आपके सोचने का तरीका है, वो आपके खाने से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपने कुछ ऑयली खा लिया है, कुछ तला मला खा लिया है, तो आपके पेट में गड़बड़ होती रहेगी और आपका दिमाग ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा दिमाग आपका उधर ही लगा रहेगा। और अगर आप हेल्दी खाना खाते हो तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपका माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से मेरे बेटा फंक्शन करेगा, राइट। ये कुछ टिप्स हैं। अगर ये आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपने डे रूटीन के अंदर,
तो आप इजीली मई 2021 या नवंबर 2021 जब भी अपीयर होने वाले हो, आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो। आप कौन से स्टडी लेवल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रूल्स हैं ये आपके कह सकते हैं कांस्टेंट रूल्स हैं जो हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और इसमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।